जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 6 में वो कहता है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ। पहला पॉइंट है, वो कहता है लाइन कौन सी होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल, और हमें ये बता दिया गया है कि वो लाइन किस पॉइंट से पास करती है। तो स्टूडेंट्स आप देखें, हमें जब उसने कह दिया कि लाइन हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब है कि उस लाइन का जो स्लोप होगा वो 0 होगा। इफ लाइन इज हॉरिजॉन्टल then slope will be 0 एंड वो पॉइंट हमें गिवन कर दिया गया है, यानी कि x1 y1 हमें गिवन कर दिया गया है, ये है 7 - 9। तो देखिए, जब एक स्लोप गिवन हो आपको उस लाइन का और एक पॉइंट गिवन हो, तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और वो क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो जस्ट हमने इसके अंदर वैल्यूज को रिप्लेस करना है। y एज इट इज आएगा, y1 हमारे पास देखिए क्या था, माइनस का 9 है, इज इक्वल टू स्लोप की जगह 0 आएगा, x माइनस x1 हमारे पास है 7। तो स्टूडेंट्स देखें, जस्ट यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई जब हो रहा है तो सारी साइड 0 हो जाएगी, ये आ जाएगा y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड y की वैल्यू यहाँ से -9 आएगी। यही हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, और उस हॉरिजॉन्टल लाइन का जो स्लोप था वो 0 था, और यही स्ट्रेट लाइन है, लीनियर फॉर्म में होगी। इसके बाद जो इसका दूसरा पार्ट है, इसमें वो कहता है कि लाइन वर्टिकल है और पास कर रही है, द वर्टिकल लाइन, और पास कर रही है किस पॉइंट से, -5 and 3 से, -5 and 3 से। तो स्टूडेंट्स देखें, इसके सोल्यूशन में भी अब मैं यहाँ पर ये बातें आपको पहले मेंशन कर चुका हूँ, आप उसी से इसको तवज्जो से सुनिएगा कि जब वर्टिकल लाइन है तो तब उसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। मतलब हमें इसका स्लोप भी गिवन है और हमें इसका पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है ये भी गिवन है। तो यहाँ पर भी वही फॉर्म यूज हो रही है, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पर भी हम वही इक्वेशन यूज करेंगे, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जो कि है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो जस्ट वैल्यूज को रिप्लेस करें तो y माइनस y1 की जगह 3 आएगा, इज इक्वल टू, अब स्लोप यहाँ पर अनडिफाइंड है और x माइनस x1 का मतलब है कि -5 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, y माइनस 3 इज इक्वल टू, अब अनडिफाइंड आंसर कब आता होता है, ये बात याद रखेंगे कि जब भी किसी न्यूमरेटर में आपके पास फ्रैक्शन के अंदर बटे के ऊपर, यानी कि न्यूमरेटर में कोई भी नंबर आ जाए, समथिंग ओवर 0 होता है ना जब, तो तब वो नंबर जो है, फ्रैक्शन जो, वो क्या हो जाती है, अनडिफाइंड हो जाती है। मतलब यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है न्यूमरेटर में अदर देन 0, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या होगा, 0 होगा, तो तब वो अनडिफाइंड आएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करने लगा हूँ, इस अनडिफाइंड की जगह पर कोई भी नंबर लिख सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 1/0, जो कि इसका रिजल्ट अनडिफाइंड ही आएगा और इनटू आ जाएगा x प्लस 5। अब देखिए हमें क्या करना है, 0 इधर डिवाइड हो रहा है, या 0 को आप इधर लेके आए तो इधर आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास जस्ट ये सारी साइड जो है वो 0 हो जाएगी, और इधर क्या बचेगा, बाहर 1 के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, x प्लस 5, और x की वैल्यू जो है ये -5 आ चुकी है। तो यहाँ से ये बात आपको एक और भी इस लिहाज से भी पता होनी चाहिए कि जब भी आपको y गिवन है, इसका मतलब है आपको y कोऑर्डिनेट तो गिवन है, लेकिन x जो है वो चेंज हो सकता है, y फिक्स है, तो आपके पास जो लाइन होगी वो टोटली हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। और जब आपको x की वैल्यू गिवन है, इसका मतलब है y चेंज हो सकता है और x यहाँ पर फिक्स होगा, तो इसका मतलब है कि लाइन जो है वो वर्टिकल होगी, पैरेलल टू y एक्सिस होगी। थर्ड पार्ट में वो कहता है, सी पार्ट में, कि थ्रू हमें उस इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है
जो इन दो पॉइंट में से पास कर रही है। एक पॉइंट है हमारे पास -6, 5 एंड हैविंग स्लोप 7, हैविंग स्लोप 7। तो मेरे ख्याल में आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर डायरेक्ट देखें स्लोप भी गिवन है और वो पॉइंट भी गिवन है जो हमने जिससे हमने यूज करना है। अभी दो क्वेश्चन किए हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन आप जो वो यूज करेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन y minus y1 is equal to m into x minus x1। आप वैल्यूज पुट करेंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे। इसके बाद d है हमारे पास। d में वो कहता है कि एक आपको पॉइंट गिवन है और एक स्लोप गिवन है। स्लोप भी यहाँ पर 0 है, पॉइंट गिवन है। आप बिल्कुल इसी इक्वेशन में जो है वो वैल्यूज पुट कर देंगे। मतलब इसमें हमें स्लोप 0 गिवन किया गया है और पॉइंट जो है वो हमें गिवन किया गया है वो है 8, -3। तो इसी स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म में ही मैंने आपको कहा था कि ये पॉइंट स्लोप फॉर्म आपके क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज है। तो आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास इसका भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, y minus y1 is equal to m into x minus x1 यानी कि 8। तो अब ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, ये आ जाएगा y plus 3 is equal to 0 एंड y is equal to -3। इसका सोल्यूशन आ जाएगा। इसके बाद है हमारे पास जो नेक्स्ट ई पार्ट है। ई में वो कहते हैं कि आपको एक पॉइंट गिवन है और स्लोप जो वो अनडिफाइंड है। तो ये आपका बिल्कुल सेकंड पार्ट है। वहां पर उसने वर्टिकल लाइन कहा था, तो जाहिर सी बात है वर्टिकल लाइन है, स्लोप उसका अनडिफाइंड होगा और एक पॉइंट गिवन था। ये आप खुद कर सकते हैं। एफ में करवाने लगा हूं। एफ में वो कहता है कि थ्रू ये पास कर रही है, एक पॉइंट है हमारे पास, उसके कोऑर्डिनेट से -5, -3 एंड सेकंड पॉइंट है 9, -1। हमने इस दो पॉइंट से पास करने वाली जो इक्वेशन होगी ना, लेट्स सपोज एक पॉइंट आपके पास ये है और दूसरा पॉइंट ये है, ये -5, -3। वैसे अगर हम इसको प्रॉपर लोकेट करते हैं तो -5 यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एंड 5 यहाँ पर आ जाते हैं और -3 ये इस जगह पर लाई करेगा और 9 -1 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और -1 जो है ये यहाँ पर। इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो हमें इक्वेशन बन रही है ना, हमें उसकी लाइन जो बन रही है उसके हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखिए दो पॉइंट हमें गिवन है, तो 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो है हम यूज करेंगे। 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो कि कौन सी होती है, y minus y1 is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1 into x minus 1। जस्ट इसके अंदर वैल्यूज को रिप्लेस कर दें, y minus y1। अब ये जो पॉइंट है ना हमारे पास -5, -3 और दूसरा पॉइंट है 9, -1, इसका कोऑर्डिनेट को x1 y1 कह लें। ये हमारे पास आ जाएगा x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स को आप कंसीडर कर लें x2 y2। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे और जहां तक इसको सिंप्लीफाई कर सकेंगे कर देंगे। तो ये आ जाएगा -3 इज इक्वल टू y2 minus y1 मींस -1 minus -3 ओवर x2 minus x1 9 minus -5 into x minus x1 मतलब x minus -5 आ जाएगा। ये बनेगा y plus 3 is equal to -1 plus 3 over 9 plus 5 into x plus 5। तो स्टूडेंट्स देखें 9 plus 5 यहाँ पर बन रहा है 14 और 14 को जब मैं इधर लेके आता हूँ तो इधर आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 into y plus 3 is equal to यहाँ से 2 बचेगा और 2 into x plus 5 आ जाएगा। तो 14 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 14y plus 42 is equal to 2x plus 10। अब सारे नंबर्स को एक तरफ लेके आ जाए, इन दोनों को मैं उधर लेके जा रहा हूँ तो ये बन जाएगा 2x प्लस का 10 माइनस का 14y माइनस का 42 is equal to 0। और फाइनली हमारे पास जो सोल्यूशन आ जाएगा 2x माइनस का 14y एंड माइनस का 32 is equal to 0। ये हमारे पास उस लाइन की इक्वेशन है जो उन दो पॉइंट को ज्वाइन करने से बन रही थी। तो जब हमें दो पॉइंट्स गिवन थे तो हमने यहाँ पर 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो वो यूज किए।
तो ये आपको क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा कि हमें कौन सी इक्वेशन की फॉर्म यहाँ पर यूज करनी है और उससे उस लाइन की जो इक्वेशन है वो फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स देखें, आगे हमारे पास है एफ हो गया जी। जी पॉइंट में वो कहता है कि वाई इंटरसेप्ट आपको गिवन है, वाई इंटरसेप्ट हमें गिवन है जो कि -7 है, एंड स्लोप हमें गिवन है, स्लोप गिवन है जो कि 5 है, -5 है। तो अब देखिए हमें वाई इंटरसेप्ट गिवन है और स्लोप गिवन है। वाई इंटरसेप्ट को आप इंटरसेप्ट कोई भी हो, जब आपके पास स्लोप साथ हो तो आप उसको c से डिनोट करते हैं। ये -7 c की वैल्यू आ गई और स्लोप -5। तो हमने पहली जो फॉर्म पढ़ी थी ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, वो यूज करेंगे यहाँ पर। तो वो क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो स्टूडेंट्स देखें, जस्ट हमें यहाँ पर m की वैल्यू जो है वो -5 ये पुट करनी है, प्लस c की वैल्यू पुट करनी है, तो फाइनली हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। इसके बाद है हमारे पास h में, h पार्ट में वो कहता है कि x इंटरसेप्ट गिवन है एंड y इंटरसेप्ट गिवन है। x इंटरसेप्ट हमें गिवन है, x इंटरसेप्ट है हमारे पास -3 एंड y इंटरसेप्ट है 4। जी स्टूडेंट्स, जब हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो हम टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो वो यूज करेंगे। तो इसके सोल्यूशन में हम यूज करेंगे यूजिंग टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जो कि क्या थी, x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1, जिसमें a x इंटरसेप्ट है और b जो है ये y इंटरसेप्ट है। अब आपको x इंटरसेप्ट जो दिया हुआ है ये a की वैल्यू होगी -3 और b किसकी वैल्यू है हमारे पास, y इंटरसेप्ट की, जो कि यहाँ पर 4। तो जस्ट आप इसके अंदर वैल्यूज को पुट करें तो ये आ जाएगा हमारे पास x ओवर -3 प्लस y ओवर 4 इज इक्वल टू 1। अब इसको मजीद हमें सिंप्लीफाई करना है, तो इसके एलसीएम से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास सिंपली इसका सोल्यूशन आ जाएगा। एक स्टेप में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -x ओवर 3, क्योंकि ऊपर प्लस था, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस y ओवर 4 इज इक्वल टू 1। अब डिनोमिनेटर में 3 है, 4 है, इधर तो नीचे 1 है, तो इसका एलसीएम बनेगा 12। तो मल्टीप्लाइंग बाय 12 ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय -x ओवर 3 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय y ओवर 4 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 1। इसके साथ इसको कैंसिल करेंगे, 4 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 4x प्लस का 3y इज इक्वल टू 12। ये हमारे पास उस लाइन की इक्वेशन है जिसके में दो इंटरसेप्ट गिवन थे। इसके बाद हमारे पास जो आई वाला पार्ट है, आई वाले पार्ट में वो कहता है कि आई वाले पार्ट में एक्स इंटरसेप्ट हमें गिवन है, एक्स इंटरसेप्ट गिवन है जो कि है -9 और हमें स्लोप भी गिवन है जो कि -4 है। स्टूडेंट्स देखें, बिल्कुल ये वाला सवाल है जी वाला, यहाँ पर हमें y इंटरसेप्ट और स्लोप दिया हुआ था, यहाँ पर हमें x इंटरसेप्ट और स्लोप दिया हुआ है। तो सिंपल वही, अब हम यहाँ पर जब इक्वेशन को लिखेंगे यहाँ पर तो क्या आएगी हमारे पास, c इज इक्वल टू -4 आ जाएगा और सॉरी c इज इक्वल टू -9 है और स्लोप जो है ये क्या आ जाएगा हमारे पास -4। तो हमें स्लोप इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है, तो वही हम इक्वेशन यूज करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो स्टूडेंट्स देखें y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, m की वैल्यू है -4x प्लस c, हमारे पास इंटरसेप्ट जो था वो क्या था -9। अब हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और अगर इसको मजीद भी आप थोड़ा सा एक साइड पे सारे नंबर्स को लाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मतलब ये दोनों इधर लेके आए तो ये 4x प्लस का हो जाएगा, प्लस y आ जाएगा और 9 भी इस साइड पर आकर प्लस का,
तो ये हमारे पास उसकी इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पर भी इसको छोड़ दे तब भी ठीक है, हमें उसकी इक्वेशन की जो लाइन थी उसकी इक्वेशन जो है फाइंड हो चुकी है। जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर है जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को ब्रीफली जो है वो डिस्कस किया है और उससे रेलिवेंट क्वेश्चन 6 था जो हमने सॉल्व किया है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।